हाय एवरीवन, दिस इज मीर और आज की हमारी ये वीडियो ब्रेकअप्स पर ही बेस्ड है क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसको लगभग 99% के लोगों ने कभी न कभी तो फेस जरूर किया है। ये एक तरह का इमोशनल बॉन्ड होता है जो कि किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, जिसके खत्म होने पर एक इंसान इमोशनली पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं कि वो खुद को सोशलाइज करने से भी डरते हैं क्योंकि अब उन्हें हर इंसान अनट्रस्ट वर्दी लगने लगता है। और इस टाइप की कंडीशन में वो खुद को साइकोलॉजिकल लेवल पर टॉर्चर करते रहते हैं और जल्द ही डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। इन शॉर्ट, दे आर ruining their life just for their past experiences. But in other hand, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लिए ब्रेकअप्स उनके सक्सेस की की बन जाती है, यानी कि वो लोग जो कि ब्रेकअप से पहले एक ऑर्डिनरी लाइफ को जी रहे थे, but after having breakup, their ordinary life converts into an extraordinary life. Because कुछ लोगों के केसेस में ब्रेकअप्स के बाद उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस देखे गए हैं जो कि उनको और भी ज्यादा स्मार्ट और सक्सेसफुल बनने में काफी मदद करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं इसी पॉइंट पर बात करने वाला हूँ कि why breakups are more important than you ever imagined. So आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें so that ये कंडीशन आपको डाउनग्रेड करने की जगह अपग्रेड करना स्टार्ट कर दे। और इस वीडियो के एंड में मैं इस बात को भी क्लियर करने वाला हूँ कि क्यों ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स सिर्फ कुछ ही लोगों के केसेस में देखने को मिलते हैं। सो बने रहे इस वीडियो के एंड तक क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो नंबर 1, सेल्फ कंट्रोल। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ब्रेकअप्स के बाद लोग अपने सेल्फ कंट्रोल को खो देते हैं और इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। बट कुछ लोगों के केसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि जिस इंसान की EQ यानी कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस एक हाई लेवल पर होती है, उनके केसेस में ब्रेकअप्स उनके सेल्फ कंट्रोल को और भी ज्यादा इनहेंस कर देता है। और इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि वो लोग दोबारा से इमोशनली हर्ट नहीं होना चाहते हैं। एंड दे आल्सो बेटर नो दैट कि हर कोई हमारे प्यार के काबिल नहीं होता है। और उनकी यही थिंकिंग उनके सेल्फ कंट्रोल को इनहेंस करने में उनकी बहुत ही ज्यादा मदद करती है। नंबर 2, इनहेंसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसा माना जाता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और ये कोट इस पॉइंट पर बहुत ही अच्छे से फिट बैठता है क्योंकि हम इंसान किसी भी कंडीशन को सिर्फ देखकर और सुनकर उस कंडीशन को समझ सकते हैं। बट अगर आपको लव की फीलिंग्स को और ब्रेकअप्स के पेन को समझना है तो आपको उसको पर्सनली एक्सपीरियंस करना होगा क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको देखकर या सुनकर भी समझा नहीं जा सकता until unless you are already in it, जो कि लोगों के लिए एक एडिशनल क्वालिटी होती है और इसके मदद से वे लोग दूसरे के इमोशंस को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। और ये क्वालिटी फ्यूचर में उनके करियर को बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। while engaging with other people, स्पेशली ये क्वालिटीज एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होती है, which is also a priceless quality of being human. नंबर 3, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग पीपल। ऐसा माना जाता है कि इंसानों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, बट आई डोंट थिंक सो क्योंकि हर टाइप की पर्सनालिटी में कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनकी हेल्प से उनकी कैटेगरीज को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि अच्छे लोगों में कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जो कि सिर्फ अच्छे लोगों में ही पाई जाती हैं। लाइकवाइज बुरे लोगों में भी कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जो कि सिर्फ बुरे और चीटर लोगों में ही मिलती है। और इन टाइप के पैटर्न्स को डिकोड करके किसी भी इंसान को आसानी से समझा जा सकता है। और जिस इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होती है वो लोग दूसरों को ऑब्जर्व करने में बेटर होते हैं, जिससे कि अगर कोई उनके साथ चीट करता है या उनका कभी ब्रेकअप होता है तो उनका माइंड उन सभी पर्सनालिटी थ्रेड्स को सबकॉन्शियसली डिकोड करता रहता है जो कि पास्ट में उनके अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व थे। और फ्यूचर में अगर किसी इंसान में सेम वही थ्रेड्स दिखती है तो वे ये आसानी से समझ जाते हैं कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है। बट ये क्वालिटी सिर्फ एक बार में ही डेवलप नहीं हो पाती है क्योंकि इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए कई तरह के इंसानों के साथ अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। नंबर 4, इनहेंस्ड फोकस। ब्रेकअप्स हमारे दिमाग में चल रहे बहुत से मनचले थॉट्स को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। वहीं पर कुछ लोगों के केसेस में सेम यही रीजन उनके फोकस को इनहेंस कर देता है जो कि लॉन्ग टर्म में उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस साबित होता है। नंबर 5, रियलाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये पॉइंट बहुत से लोगों में कॉमन है। ज़्यादातर लोगों में ये डेवलपमेंट आसानी से देखने को मिल जाता है जिसमें लोग किसी भी ब्रेकअप से या किसी चीट के बाद बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। बिकॉज आफ्टर दीज केसेस मोस्ट ऑफ अस वांटेड टू बी बेटर। नंबर 6, सेल्फ मोटिवेशन। अब ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो कि अक्सर ब्रेकअप्स के बाद ही मिलती है, मगर ये बहुत ही कम लोगों के केसेस में ही होता है। और इसमें जब कोई इंसान ये नहीं चाहता कि उसकी आने वाली लाइफ उसके पास्ट एक्सपीरियंस की तरह ही हॉरिबल हो, तब वो अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, जिसकी वजह से
वे सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और इस डिसीजन में बाकी की सारी क्वालिटीज भी उनकी लाइफ को बेटर बनाने में काफी हेल्पफुल होती है, जो कि एक तरह का मिक्स एडवांटेज ही होता है। नंबर 7, सेंस ऑफ फ्रीडम। अब ये कोई वो वाला फ्रीडम नहीं है जो कि अक्सर लोग ब्रेकअप्स के बाद सोचते हैं कि फाइनली अब मैं फिर से सिंगल हूँ, अब मैं जिसको चाहे उसको डेट कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। बल्कि कुछ लोगों के केसेस में ये पॉइंट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हर कोई अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में उतना अवेयर नहीं होता है जितना कि उन्हें होना चाहिए, जिसकी वजह से 90% के लोग बैड रिलेशनशिप में एंटर कर देते हैं, जो कि आगे जाके उनके लिए एक मुसीबत बन जाती है। और जब उनका ब्रेकअप होता है तब उनमें से भी मोस्ट ऑफ लोगों का रिएक्शन सिर्फ यही होता है कि अब मैं फिर से सिंगल हूँ एंड फाइनली अब मैं अपनी लाइफ को खुल के जी सकता हूँ वगैरह वगैरह। बट इनमें से भी मोस्ट ऑफ लोग सेम वही मिस्टेक दोबारा रिपीट करते हैं जो कि उन्होंने पहले किया था। लेकिन जो लोग डीप थिंकर होते हैं वे कभी भी एक मिस्टेक को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, पर अगर कभी उनसे कोई गलती होती है तो वो उन पर रिएक्ट करने की जगह उसको साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं और खुद को फॉरगिव कर देते हैं अपने उस मिस्टेक के लिए। बट साथ ही साथ वे लोग अवेयर भी होते रहते हैं कि फ्यूचर में वो मिस्टेक उनसे दोबारा ना हो, और नेक्स्ट टाइम पे अगर वो किसी रिलेशनशिप में दोबारा से एंटर होते हैं तो वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस से पहले पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि उनका ये फैसला उनके लिए सही रहेगा या नहीं। इवन उनका यही एक्सपीरियंस उनकी लाइफ के कई मोड़ पर उनकी हेल्प करता है टू मेक अ बेटर डिसीजन। और यही तो स्मार्टनेस की होती है कि अपने ही मिस्टेक से सीखते रहना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम पे वे खुद को फेक लोगों से बचा सके। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हर किसी में ये पॉजिटिव चेंजेस क्यों नहीं होते हैं। तो इसका रीजन सिर्फ यही है कि जो लोग डीप थिंकर होते हैं, जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस दूसरों से बेटर होती है, जो कि सिचुएशंस को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि जो लोग अपने सिचुएशन से पूरी तरह से अवेयर रहते हैं, वो अपने साथ होने वाले हर टाइप के एक्सपीरियंसेस को डीपली ऑब्जर्व करते हैं। और यही वो रीजन रहता है कि वो लोग अपने पर्सनालिटी में होने वाले चेंजेस को भी नोटिस करते रहते हैं, विच मेक्स देम स्मार्टर। बट कुछ लोगों को सेम यही ट्रेट समझने में बहुत ही लंबा समय लग जाता है, जबकि कुछ लोग इसको सिर्फ अपने कुछ ही गलतियों में सीख लेते हैं। सो अगर आपको ये जानना है कि अवेयरनेस होती क्या है, इसको इंक्रीज कैसे किया जाए और अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे बेटर बनाया जाए, तो हमने इन सभी टॉपिक्स पर ऑलरेडी फुल डिटेल वीडियोस बना रखी है। यू कैन गेट दोज लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बिलो एंड यू कैन आल्सो गेट मैनी मोर यूजफुल साइकोलॉजिकल वीडियोस ऑन दिस चैनल। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी यूजफुल और यूनिक साइकोलॉजिकल वीडियोस को हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।